दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल यूर एस्ट्रो मलिक में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज बात करेंगे हम बृहस्पति देव के महाउपाय के बारे में। चने की दाल का उपाय हम कब करें और चने की दाल का उपाय करने के बाद हमें क्या रिजल्ट जो है वो मिलते हैं, तो पूर्ण विवेचना हम इसके ऊपर करेंगे। आप सभी से मेरी विनती और गुजारिश यही होती है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा। कृपया चैनल को सपोर्ट करिएगा। अगर आप वीडियोस को देखते हैं और देखने के बाद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब का जो बटन है वो ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों, चने की दाल का उपाय जो है ये लाल किताब के अनुसार हमें कब करना चाहिए और ग्रहों की विडंबना के अनुसार आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है और आप ये उपाय जब करेंगे तो आपको क्या फल मिलेंगे। पहली बात तो दोस्तों ये है कि हमें चने की दाल का उपाय क्यों करना चाहिए। दोस्तों, सभी ग्रहों की, हर ग्रह की अपनी अपनी एक कारक वस्तु जो है वो मानी गई है और बृहस्पति देव तो वैसे भी कुंडली में संपूर्णतः बड़े ग्रह हैं और 5 भावों को ये देखते हैं। कुंडली में अगर अकेले बृहस्पति ही खराब हो जाएं तो आप यकीन मानिएगा आपके 5 भाव कुंडली के खराब जो है वो फल दे सकते हैं। कर्जा बेसिकली केतु का है, मंगल का भी होता है, लेकिन जब कुंडली में आपके बृहस्पति खराब होते हैं तो उसका असर फिर केतु के ऊपर ही आता है। तो इसीलिए कुंडली का जो दूसरा भाव होता है दोस्तों, ये आपके जीवन का रहस्य भी है और कहीं ना कहीं धन संचय का भाव होता है। कुंडली के अगर हम कारक भाव को समझें तो बृहस्पति दूसरे भाव के कारक हैं जो धन कुटुंब वाणी का है। यही भाव जो है कहीं ना कहीं आपके बैंक बैलेंस को भी दर्शाता है और पैसे की माया को भी यही भाव दर्शाता है। इसी भाव में चंद्रमा जो है ये उच्च के होते हैं और ये धर्म का भाव है, मंदिर का भाव है। दोस्तों, पंचम भाव संतान का है, भविष्य है, आपकी कॉमन सेंस है और कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस पावर है, आपकी शिक्षा भी है और पंचम भाव से आपका सोशल सर्कल भी जो है वो देखा जाता है। इसी तरह दोस्तों, दूसरे, पंचम और नवम भाव भाग्य का है, तो फिर 11वां भाव इनकम का है। मोटी मात्रा में आया हुआ पैसा आपके 11वें भाव से आता है और इसी तरह धर्म कर्म के बाद दान पुण्य जो आप करते हैं वो फिर 12वां भाव है। तो दूसरा, पंचम, नवम, 11 और 12 ये बृहस्पति के पूर्णतः भाव है, राशिपति भाव है। अब आप यकीन मानिए कुंडली में अगर आपके बृहस्पति खराब है तो कहीं ना कहीं आपका दूसरा भाव भी जो जिस भाव के ये कारक है वो भाव भी पीड़ित होगा। हम इस चीज को कैसे देखें कि हमारे बृहस्पति हमें बुरे फल दे रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में दोस्तों दूसरे, पंचम, नवम, 11 और 12 में बृहस्पति के दुश्मन बुध, शुक्र या राहु, इन तीनों में से कोई भी ग्रह बैठा होगा तो बृहस्पति भी अगर कुंडली में पीड़ित होंगे, 6-8 में होंगे, तो ये कहीं ना कहीं बृहस्पति का ऋण तो लगता ही लगता है और बृहस्पति को खराब भी करते हैं। दोस्तों, बृहस्पति पूर्णतः मंदिर है, धर्म है, आपका अध्यात्म है। कुंडली में बृहस्पति जब खराब होते हैं तो आपके घर के अंदर पैसे का जो फ्लो है वो तो आ रहा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं खर्चों के या कर्जे के या कहीं ना कहीं नुकसान के रूप में पैसा जो है वो बाहर जा रहा होता है। तो बात फिर वही है कि सेविंग्स नहीं है, बरकत नहीं है। अब इस चीज को हम कैसे देखेंगे कि राहु जब बृहस्पति को खराब करते हैं तो ये कहीं ना कहीं खर्चों को बढ़ा के रखते हैं। आपके अंदर, घर के अंदर गोल्ड जो है पूर्णतः बृहस्पति है, सोना जो है ये पूर्णतः बृहस्पति है। जब गोल्ड घर का बिकना शुरू हो जाए, गिरवी होना शुरू हो जाए या फिर गुम होना शुरू हो जाए, तो ये बृहस्पति की पहली निशानी है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब फल दे रहे हैं। आपके पैदा होने के बाद आपके बड़े बुजुर्गों का साया आपसे आपको ना मिले तो ये भी बृहस्पति के पूर्णतः बुरे फल की निशानी होती है। सांसों की समस्याएं घर में किसी को हैं, ये भी बृहस्पति के खराब होने की निशानी है। आपकी शिक्षा भी कहीं ना कहीं अधूरी रह गई है या फिर आपको आपकी शिक्षा की डिग्री नहीं मिली है, तो ये भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह फल बृहस्पति के होते हैं। आपके शरीर के अंदर मोटापा जो है वो काफी मात्रा में बढ़ चुका है, तो ये भी बृहस्पति के खराब की निशानी है। चोटी के सिर के बाल जो है वो आपके उड़ चुके हैं, तो ये भी बृहस्पति के खराब होने की निशानी है। तो दोस्तों, ऐसी बड़ी निशानियां होती हैं आपके परिवार के अंदर, जैसे कि कहीं ना कहीं नुकसानदेह जो समस्याएं हैं
ये बृहस्पति के खराब होने के ही फल होते हैं। संस्कार नहीं है बच्चों को या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उनको नहीं मिल पाया, ये भी बृहस्पति के ही खराब होने की निशानी है। लेकिन दोस्तों चने की दाल के उपाय जो है ये हम कब करें? दोस्तों जब कोई भी ग्रह अपने पक्के घर में होता है, जैसे दूसरे घर में बृहस्पति कारक हैं और पक्के घर के हैं, अब यहाँ ये धन को अच्छा करेंगे, धन को नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज को बढ़ावा दे देंगे, पावर दे देंगे, क्योंकि दूसरे घर में कोई भी ग्रह जो होता है वो नीच का नहीं होता। तो अगर आप बैंक बैलेंस या पैसे की तंगी की समस्याएं को देख रहे हैं, पैसा आपको चाहिए लेकिन एकदम से पैसा नहीं आ रहा, या फिर कहीं ना कहीं आपके खर्चे जो है वो बढ़ चुके हैं लेकिन सेविंग्स नहीं हो पा रहे, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप 200 ग्राम, आपकी इच्छा अनुसार है, आप 2 किलो भी ले सकते हैं, तो अगर आप 200 या 2 किलो चने की दाल जो पूर्णतः बृहस्पति है उसको आप मंदिर में रख देंगे, मंदिर में चाहे आप शिवलिंग पे रखें या फिर आप विष्णु लक्ष्मी जो मूर्ति है उनकी प्रभु की उनके आगे रखें, तो वहां पे आपको बृहस्पति के पूर्णतः अच्छे फल जो है वो मिल सकते हैं। आपकी धन की जो समस्या है वो काफी हद तक दूर हो सकती है, आपके कर्जे जो हैं काफी हद तक आपके खत्म हो सकते हैं, निपट सकते हैं, क्योंकि दूसरा भाव जब एक्टिवेट होगा तो वो छठे को भी कहीं ना कहीं आपको एक्टिवेट कर देगा। तो दूसरे भाव के बृहस्पति के लिए अगर आप चने की दाल मंदिर में वीरवार के दिन देते हैं तो इससे आपकी धन की समस्या पूर्णतः हल हो जाएगी। दोस्तों जब आपके पैतृक संपत्ति की समस्याएं चल रही हों, आपके बड़े बुजुर्गों के प्रॉपर्टियों के डिस्प्यूट चल रहे हों, या फिर आपकी हिस्सेदारी उस चीज में ना बन रही हो, लिटिगेशंस में चल रही हों, या काफी समस्या आपको उस चीज में फेस कर रहे हों, तो इस कंडीशन में हम खाना नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों खाना नंबर 4 में फिर बृहस्पति उच्च के हैं। अब आपके अगर रास्ते नहीं बन रहे, घर के अंदर मेंटल पीस भी नहीं है, रास्ते भी नहीं बन रहे और पैसा एकदम से नहीं आ रहा, या फिर लिटिगेशन या थाना कोर्ट कचहरियों में आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, प्रॉपर्टियों का विवाद चल रहा है, तो इस कंडीशन में अगर आप 400 ग्राम चने की दाल पानी के अंदर जल प्रवाह भी कर देंगे तो इससे भी चंद्रमा और बृहस्पति का जो मेल बनेगा, खाना नंबर 4 आपका अच्छे फल देना आपको शुरू कर देगा और माता से आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो मिल सकती है, बड़े बुजुर्गों के सपोर्ट जो है वो आपको मिल सकती है। तो इससे भी अगर आप ये उपाय करेंगे तो इससे भी आपके रास्ते जो बन जाएंगे। दोस्तों ज्योतिष गणना के अनुसार अगर हम कंडीशंस देखें तो खाना नंबर 11 में जब राहु देव होते हैं, तो खाना नंबर 11 में राहु कहीं ना कहीं बृहस्पति को चुप कराते हैं और इस बात के कारक बृहस्पति हैं, तो हमें कारक को अच्छा करना है। तो अगर आप 1100 ग्राम चने की दाल मंदिर में किसी भी बुजुर्ग ब्राह्मण को दान करेंगे तो इससे भी आपके इनकम के रास्ते अच्छे होंगे। यही कंडीशन अगर खाना नंबर 9 में राहु बैठे हैं तो यहाँ पे आप गोल्ड पहन सकते हैं, पीला जाका सूती पहन सकते हैं, लेकिन कंडीशन के रूप में अगर आप चने की दाल मंदिर में देते रहेंगे तो इससे भी आपके जो पितर ऋण बना हुआ है 9th हाउस भाग्य भाव में बड़े बुजुर्गों का, उससे भी आपको कहीं ना कहीं जो है लाभ मिलेगा और उस चीज का उपाय भी यहाँ पे वो हो सकता है। तो चने की दाल का उपाय आप यहाँ पे भी कर सकते हैं दोस्तों। बाकी कंडीशंस में दोस्तों कुंडली में बृहस्पति किन ग्रहों के साथ बैठे हैं, क्या किन भावों के ऊपर उनकी दृष्टि है, जैसे अष्टम भाव है, अब अष्टम भाव में भी बृहस्पति जो है अच्छे फल दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी भी साधु फकीर को खाना खिला देंगे, भरपेट भोजन करवा देंगे, तो उनका आशीर्वाद आपको पूर्ण अच्छा मिलेगा। तो इस उपाय को हम अलग से कैसे कर सकते हैं कि 800 ग्राम चने की दाल, क्योंकि अष्टम भाव से दृष्टि दूसरे भाव की ओर है, दूसरा भाव बृहस्पति का फिर कारक भाव है, तो 800 ग्राम चने की दाल अगर आप मंदिर में देंगे, इससे भी आपके जो धन के रास्ते हैं वो अच्छे होंगे और पैसा आपके घर में बरकत के रूप में आएगा, बल्कि एकदम से पैसा आएगा, क्योंकि अष्टम भाव फिर गुड़ ज्ञान है, गुड़ विद्या है, और कहीं ना कहीं मोटा धन 11वें से आता है, लेकिन अष्टम भाव भी आपको संपत्ति देने के लिए बृहस्पति के फल दे सकता है। इसी कंडीशन में अगर आप कर्जे के अंदर फंस चुके हैं, कर्जा आपके ऊपर ज्यादा है, कर्जा निपट नहीं रहा, कर्जा आप निपटा नहीं पा रहे पैसा, दोस्तों बृहस्पति जब छठे भाव में बैठते हैं तो यहाँ पे इंसान को लोन लेने की जो इच्छा है वो बनी रहती है, इंसान को लोन जो है वो मिल भी जाते हैं, पर क्योंकि दूसरे भाव पे इनकी दृष्टि होती है जो धन भाव होता है, लेकिन क्या इंसान लोन लेने के बाद, कर्जा लेने के बाद वो निपट पाएगा? ये भाव बुध का भी है और केतु का भी है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपने लोन अप्लाई कर रखा है या लोन आपको नहीं मिल रहा, तो इस कंडीशन में भी अगर आप करेंगे तो 600 ग्राम चने की दाल अगर आप मंदिर में देते रहेंगे तो इससे आपके धन के रास्ते खुलेंगे, आपके काम बनेंगे, आगजी काम जो रुक चुके हैं किसी वजह से तो वो भी आपके निपट जाएंगे। बट
यहाँ पे लोन लेने से आपको थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। कोई छठा भाव फिर द्वादश को भी देखता है और दूसरे भाव को भी देखता है। ये बुध का भाव है, तो कागजी कार्यवाही में कहीं ना कहीं नुकसानदेह समस्याएं जो बन जाती हैं, जैसे कोई क्रेडिट कार्ड हो गया या कोई भी ऐसी बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर देखेंगे तो लोन लेने के बाद इंसान का कर्जा जो है वो बना रहता है। ऐसे इंसान को एक कर्जा निपटता है, दूसरा शुरू हो जाता है, तो इच्छा भी होती है और बन भी जाता है। तो इस चीज को आप अवॉइड ही करेंगे तो अच्छा है। बाकी कंडीशंस में दोस्तों, बृहस्पति जब दसम भाव में होते हैं या कर्म के भाव में होते हैं जो नीच के होते हैं, तो नीच के ग्रहों का भी आप दान कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप चने की दाल मंदिर में देंगे, क्योंकि दसम भाव से फिर जो दूसरा भाव है पंचम की दृष्टि से सहायता मिलती है, तो दूसरा भाव को दृष्टि भी होती है। तो इस कंडीशन में भी अगर आप चने की दाल मंदिर में देंगे तो आपके काम बनेंगे। तो इस तरह आप कुंडली की विवेचना कर सकते हैं। बृहस्पति की कारक चीज को आपने कहाँ पहचाना है, उस चीज को देखें। खाना नंबर 4 में उच्च के हैं, तो जल प्रवाह आप कब करेंगे, जब आपकी वो समस्याएं जो आप फेस कर रहे हैं उस कंडीशन में करेंगे तो आपको फल अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। बाकी दोस्तों कुंडली में अष्टम छठा या फिर राहु 9 11 या फिर बृहस्पति खुद दूसरे भाव में बैठे हों, तो इस कंडीशन में किए हुए उपाय आपको अच्छे फल दे सकते हैं। बाकी कुंडली की विवेचना कराने के बाद अगर उपाय करेंगे तो तुरंत आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब का बटन जो है वो जरूर प्रेस करिएगा। तो ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए हम बनाते रहेंगे और लाइव जो है वो भी हम जल्दी शुरू करेंगे, और आपकी जितनी भी ये कुंडली की विवेचनाएं हैं वो हम जरूर शुरू करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ दिन।